हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा स्टूडियो एक्सीलेंस एंड आई एम पुष्पेंद्र सिंह राठौड़। आज हम पढ़ने वाले हिंदी का चैप्टर 3 स्वे, जिसको लिखा है रसखान ने और जिनका जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ और जिनका निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ है। अब वो स्वे पढ़ने से पहले उसके 4 वो स्वे लिखे रसखान ने, वो पढ़ने से पहले हम रसखान का जो इंट्रोडक्शन है, कवि परिचय वो पढ़ लेते। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। मतलब उनका असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था और उनका जन्म का एक खुशहाल परिवार में, दिल्ली में एक खुशहाल परिवार में उनका जन्म हुआ था और गोस्वामी विठलनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके व्रज में रहकर उन्होंने कृष्ण भक्ति के पद लिखे और इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। व्रज भाषा का जैसा सरल तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। मतलब जो इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन हुआ है और उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। व्रज भाषा में जैसे सरल तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। और रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन को पर कोटि हिंदू वारी है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब वो स्वे का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते। कवि परिचय इधर से इधर तक होता है, वो खत्म हुआ कवि परिचय। यह रसखान के 4 स्वे लिए गए हैं। इनके स्वयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य, अनुरुक्त एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोर वर्णन हुआ है। इन स्वयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ मधुपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लाखुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन है। हम स्वे पढ़ लेते हैं 4। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। मतलब रसखान ब्रजभूमि से अभिभूत है और वे कहते हैं कि अगर मुझे, वो क्या करते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो मैं वहाँ के गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करूंगा और पशु योनि में जन्म लेने का मौका मिले तो उसमें उनका कोई वश नहीं, वो खाली बस इतना ही चाहेंगे कि नंद की गायों के साथ मिलकर उनको चढ़ने का मौका, सौभाग्य मिले चढ़ने का। और जहाँ पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर बने जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ पे शस्त्र की तरह उठा लिया था। अगर पक्षी बने तो वो केवल इतना चाहेंगे कि पक्षी बनकर अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे कदम पेड़ के वृक्ष पे बसेरा करेंगे। पहले पैराग्राफ में इतना बताया कि बस इतना ही चाहते हैं, वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि में चलने की कामना करते हैं
अगर उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का मौका मिलता है तो वो केवल इतना ही चाहते हैं कि वो गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें, और अगर पशु योनि में जन्म लेने का मौका मिले तो वे केवल इतना ही चाहेंगे कि उनमें खाली वो इतना ही चाहेंगे कि उन्हें जो नंद जी गाय है नंद जी की, वह चरने उधर उनके साथ चलने का सौभाग्य मिले। और पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर बने जो श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ पे शस्त्र की तरह उठा लिया था। और पक्षी बनने तो अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम, जो यमुना के किनारे कदम का वृक्ष है, उस पर बसेरा करेंगे। या लखोटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धियों नवो निधियों को सुख, नंद की धेनु चराए बिचारो, रस खान कबो इन आखिन को, रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहू कलदोत के दाम, करील के गुंजन ऊपर वारो। मतलब इसमें कवि रसखान कहते हैं कि अगर मुझे वो लाठी और कंबल मिल जाए जिसे लेकर श्री कृष्ण नंद जी की गाय चराने जाया करते थे, तो मैं उसके लिए आकाश पाताल मृत्युलोक तीनों लोगों का राज्य त्याग करने के लिए तैयार हूं। और अगर उनको रसखान कहते हैं कि अगर उनको जो नंद जी की गाय है उनको व्रज में ले जाने का चराने का मौका मिले, सौभाग्य मिले, तो वे केवल क्या कहेंगे कि आठों सिद्धियों नवो निधियों को सुख भी त्याग करने के लिए तैयार है। और वे कहते हैं कि अगर मुझे वहाँ के जो बाग है, बगीचे है, सरोवर है, ये सब है, व्रज के वन बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का सौभाग्य मिले, तो मैं उसके लिए वहाँ उगने वाली कटीली झाड़ियों को पसंद करूंगा और वहाँ मैं करोड़ों महलों को निछावर कर दूंगा। इतना कहते हैं। इस पैराग्राफ इतने में क्या था, देखो अब इसमें इतने में इतना ही है, इसमें इतना बताया गया है कि वो केवल इतना चाहते हैं कि उधर उनको वो लाठी और कंबल मिल जाती जिससे श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो वो उसके लिए आकाश पाताल मृत्युलोक तीनों लोगों को राज्य त्याग करने के लिए तैयार थे। और अगर उनको नंद जी की गाय चराने का सौभाग्य, नंद जी की गाय को चराने का सौभाग्य मिलता है, तो वे केवल इतना ही चाहेंगे कि वो उसके लिए क्या करने के लिए तैयार है, आठों सिद्धियों नौ निधियों को त्याग करने के लिए तैयार है। और उनको अगर वहाँ के बाग बगीचों, व्रज के वन बाग बगीचों और सरोवर को देखने का सौभाग्य मिलता है, तो वह उगने वाली कटीली झाड़ियों को वो पसंद करेंगे और वहाँ करोड़ों महलों को निछावर कर देंगे। हम तीसरा पढ़ लेते। तीसरा, जा दिन में वह नंद का छोरा या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोदन गाई के बेनु बजाई रिजाई गयो है, ताही गरी कछु टोना सो के रसकान हिये में समाई गयो है, काहू न कहू की कानी करे शीघ्रो व्रज बीर बिकाई गयो है। मतलब इस तीसरे स्वे में कवि रसखान क्या कहना चाहते हैं कि जो नंद जी का बेटा श्री कृष्ण अपनी गाय जब से गायों को चरा कर गया है और मूल्य की मनमोहक तान से उन गायों को रिझा गया है, तभी से व्रज और तब व्रज के लोगों पर ऐसा कुछ जादू टोना सा कर गया कि हर जन जन के हृदय पे घर कर गया है। मतलब जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं, रसखान कहता है कि श्री कृष्ण तभी से लोगों पर ऐसा कुछ जादू टोना सा कर गए कि जन जन के हृदय पर घर करके जन जन के दिलों पर राज करके चले गए वो। और तभी से व्रज में ना कोई किसी की परवाह नहीं करता। तब जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से लोग व्रज में कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी को पड़ी नहीं है किसी की। और कहते हैं कि व्रज श्री कृष्ण जो है व्रज के लोगों पर निछावर हो गए, जो व्रज के लोग हैं वो श्री कृष्ण पर निछावर हो गए हैं। मोर पक्का सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल घरे परी रोगी, ओठी पीतांबर ले लखुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वाग भरोगी, पे मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरोगी। मतलब इसमें हम बेसिकली जो गोपियां उनकी बात करेंगे। जो देखो श्री कृष्ण को जो चीज़ प्रिय थी वो जो उनको प्रिय तक जो चीज़ करना वो सब गोपियां करना चाहती है। अब देखो
गोपियाँ क्या करती है, अब गोपियाँ, अब देखो श्री कृष्ण की तरफ मोर अपने सिर पर मोर पंख धारण करेगी और गुंजों की लाल रंग के गुंजों और गुगजी की माला भी धारण करना चाहेगी। श्री कृष्ण को जो प्रिय था ना वो सब गोपियाँ करेगी, जैसे कि सिर पर मोर पंखा धारण करेगी, गुंजो लाल रंग के गुंजो और गुगजी की माला धारण करेगी। और जो श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर जो जाया करते थे, वैसे गोपियाँ भी श्री कृष्ण की तरह पीले रंग के वस्त्र ओढ़ेंगे। और खाली गोपियाँ एक चीज़ नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, जो मूल्य थी श्री कृष्ण की, मूल्य थी झूठी मूल्य कभी अपने होठों पर नहीं रखेंगे, क्योंकि गोपियाँ कहती है कि इससे मूल्य का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। और श्री कृष्ण को जो रूप प्रिय थे, जितने रूप प्रिय थे, वो सारे रूप धारण करने के लिए तैयार है। खाली वो एक चीज़ नहीं करेंगे कि जो श्री कृष्ण की मूल्य थी वो कभी अपने होठों पर रख के नहीं बजाएंगे, क्योंकि वो गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ये मूल्य हम अगर अपने उनकी झूठी मूल्य अपने होठों पर रखेंगे तो उसका मूल्य एकदम कम हो जाएगा। देखो एक बार और बता देता हूँ, इसमें इतने पैराग्राफ में क्या है कि देखो इतना चाहते हैं कि, अब देखो गोपियाँ खाली इतना चाहती, जो श्री कृष्ण को जितना जो चीज़ प्रिय थी वो सारे रूप करना, जो श्री कृष्ण को प्रिय था वो सब कुछ करना चाहती थी गोपियाँ। अब उसमें क्या था, देखो सिर पर मोर पंख, गुंजो लाल रंग के गुंजो और गुगजी की माला धारण करना चाहते थे, और जो पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर जो जाया करते थे श्री कृष्ण, वैसे ओढ़कर जाएंगे। और एक और चीज़, जो लाठी लेकर जो गाय और ग्वालों के साथ वन में भटकते थे, वैसे वो भी भटकेगी, ऐसा कहना चाहते उसमें। और जो सारे रूप गोपियों श्री कृष्ण को जो रूप प्रिय थे वो सारे रूप धारण करेगी। और जो अपने क्या, हाँ, वो खाली एक चीज़ नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, आपको बताया था मैंने, क्या नहीं करेगी, जो श्री कृष्ण की झूठी मूल्य है ना वो अपने होठों पर रख के कदा भी नहीं बजाएगी, कभी भी नहीं बजाएगी वो होठों पर रख के। देखो अब इधर 4 स्वर खत्म होते हैं हमारे। अब हम ये लास्ट शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। देखो मनुष्य मतलब मनुष्य, बसो मतलब रहना, करूँ, मंजान मतलब मदय, बीच में मतलब वो पता है आपको, ग्वालों के गाँव के ग्वालों के बीच में निवास करेंगे रहकर, वही। पहान मतलब पत्थर, पुरंदर मतलब इंद्र, कालिंदी कुल मतलब यमुना नदी का किनारा, लखुटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब कंबल, तिहु मतलब तीनों, पूर मतलब लोक, बिसारो मतलब भूल जाई, कोटिक मतलब करोड़ों, करिल मतलब एक कटीला वृक्ष, कलदोत के धाम, सोने के राजमहल। इधर ही हमारा चैप्टर 3 स्वयं ख़त्म होता है। अब देखो आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो पहले मिल जाएंगे आपको, इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो बना दिए। और चैप्टर 3 इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है स्वयं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।